आजकल जालसाज जो है पूरी तरीके से पटना में घूम रहे हैं। इससे आप भी सतर्क हो जाएं, क्योंकि पत्रकारिता के नाम पर कई लोग फरेबी करने वाले घूम रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक शिकार हो चुके हैं सुमन भारती कला सोशल वेलफेयर के जो फाउंडेशन के बाल बाड़ी केंद्र के जो निदेशक हैं उमेश शर्मा जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर आप इस फर्जीवाड़ा का कैसे शिकार हो गए, क्या आपके साथ किस नाम पर आपसे पैसे उगाई की गई, क्योंकि जो बाल बाड़ी केंद्र है, सुमन वेलफेयर है, जो गरीब बच्चों, दलित बच्चों और अति पिछड़ा जाति के बच्चों को खास तौर पर शिक्षा देने का काम करते हैं। कई ऐसे महिलाएं टीचर वहाँ पर काम करती हैं और कई पुरुष वहाँ पर जो बच्चे बच्चियाँ हैं उन्हें पढ़ाने का काम करते हैं। सरकार का तो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, लेकिन उससे थोड़ा हटकर ये प्राइवेट संस्था है, एक एनजीओ संस्था है जो बाल बाड़ी केंद्र है, जो अपने बच्चों को, गरीब बच्चों को खास तौर पर पढ़ाने का काम करते हैं। ये संस्था क्या करता है, किस तरह के बच्चे को आप लोग पढ़ाते हैं? इस संस्था सर जो स्कूल से वंचित है और महादलित समाज का बच्चा जो कि स्कूल तक नहीं पहुंच पाता है और शिक्षा के बारे में उसको जानकारी नहीं है, तो हम लोग उसको शिक्षा देने का काम करते हैं। और वहाँ पर हम बाल बाड़ी केंद्र खोल करके उनको शिक्षा के बारे में बताया जाता है। शिक्षा के बारे में सर उसको बताया जाता है कि हमारी बाल बाड़ी केंद्र है और वहाँ पर आइए और बच्चों लोगों को पढ़ाने का काम कीजिए, और गार्जियन को भी बोला जाता है कि हमारे केंद्र में उनको भेजने का काम कीजिए ताकि उनको शिक्षा प्रसिद्ध किया जाएगा, ताकि शिक्षा में जागरूक होंगे तभी हम किसी विद्यालय में जा सकते हैं। जब आप गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, दलित बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसके लिए पैसे आपके पास कहाँ से आते हैं? सर लोगों से हम अनुदान लेते हैं, चंदा के दरमियान मांग छांग करते हैं और संस्था चलाने का काम करते हैं। उसी में बच्चों लोगों का भी भरण पोषण के लिए हम कुछ बीच बीच में खान पान के सामग्री भी देने का काम करते हैं और बुक भी देते हैं। अच्छा, तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि गरीब बच्चों को ही पढ़ाना है, दलित बच्चों को ही पढ़ाना है? क्या उसी जाति से और उसी समुदाय से आप भी आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं, हम उसी दलित के हैं। बच्चा हमको बड़ा घर के नहीं हैं, बहुत गरीब घर के हैं, और इसलिए हम दलित बच्चों को पढ़ाने का काम करते, खुद को दलित हो करके, कि उस घर में शिक्षा का माहौल नहीं है, जो कि ना कपड़े पहनने का हाल जानता है, ना पढ़ने का हाल जानता है, उम्र गुजर जाता है, आगे जाके कुछ नहीं कर पाता है। जब हम सोचे कि जब हमारी बायोलॉज में ऐसा दिया गया नियम था, उसके हिसाब से क्यों ना हम एक स्कूल खोले। पहले मेरे माइंड में था स्कूल खोलना, फिर मेरे माइंड में आया ऐसा नहीं कि जैसा आंगनबाड़ी चल रहा है उसी टाइप बाल बाड़ी केंद्र चला करके और उसको आंगनबाड़ी से जोड़ दिया जाए बच्चा को, कि जाइए आंगनबाड़ी में पढ़िए। जो बच्चा आंगनबाड़ी नहीं जा रहा उसको आंगनबाड़ी भेजने का काम करते हैं, और जो बच्चा के विद्यालय में नाम नहीं जुड़ा है तो उसको सरकारी विद्यालय में भी नाम जुड़वाने का काम करते हैं। अच्छा, ये आपके साथ क्या हुआ? आपसे कौन पैसे ठगी किए, कितने पैसे ठगी किए, आखिर ऐसे कौन लोग हैं? ये यूथ एजेंडा प्रेम कुमार हैं और उनके टीम द्वारा और उनके खुद द्वारा, उनके प्रेशर के द्वारा कि जाइए संस्था में और इस तरह से चल रहा है, और उनको विज्ञापन करना आड़ पे पैसा वो लिया गया मेरे से। कैसे आपसे पैसे ले लिए? अचानक आए और क्या? अचानक आया और ऑफिस में हिल गया 4-5 गो सदस्य लोग, सब काम कर रहा, गड़बड़ा गया। एक बात क्या है भाई, बोला हम दिल्ली से आए, फ्लाइट से मेरा फ्लाइट छूट रहा है, जल्दी कीजिए, हम आपका विज्ञापन लेने के लिए विज्ञापन लेके जाऊंगा और मुझे अब तुरंत भेजना है उसको साइट पे, और आपका विज्ञापन कल से चालू हो जाएगा। नहीं, मेरा विज्ञापन चालू हुआ, फिर बोला कि 1 लाख रुपये और दीजिए। 1 लाख नहीं दीजिएगा तो मेरे साथ में आप पार्टनरशिप कीजिए। तो हम बोले भाई बाल बाड़ी के आपको पार्टनरशिप क्यों रखेंगे, ये तो गरीब की संस्था, गरीब लोग मदद कर रहा है। तो बोला नहीं तो बर्बाद करेंगे तो ऑफिस बंद कर दो। तो हम उनके टॉर्चर के कारण से और लफुआ लोगों के आने के कारण से कि एक समाज, महिला टीचर वहाँ पढ़ाती हैं, क्या महिलाओं के साथ भी छेड़खानी हुई? इस तरह के मामले सामने आए हैं? महिलाओं के साथ आते थे तो महिला वहाँ से निकल जाता था ऑफिस से। हमको बोला कि सर ऐसा इस तरह से क्यों, कौन है, कैसे आ जाता है आपका ऑफिस में जब कैमरा लगा हुआ है। जब उसने देखा कि कैमरा आया तो यूथ एजेंट के जो फाउंडेशन के जो मालिक है प्रेम कुमार, एक बार आने के बाद दोबारा नहीं आया, जबकि हम अभी सीसीटीवी फुटेज रखे हुए हैं उसका। कभी भी मांग करेगा कोर्ट तो हम निकाल के देने का काम करेंगे। तो आपने किसको लिखित शिकायत दी है? लिखित शिकायत हमने सीनियर, पहले तो हम थाना में गए, थाना बोला कि नहीं हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, आप आगे बढ़िए। तो हम आगे बढ़े तो सीनियर अधिकारियों को दिया गया आवेदन, बाई पोस्ट भी किया, फैक्स भी किए हैं, और जाकर मिले भी हैं, आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई करेंगे, जांच कराएंगे, और फिर हम माननीय जो है करके उच्च न्यायालय में उनके खिलाफ रिट डायल किए। अब देखा जाएगा हमारे साथ कानून कहाँ तक हमें साथ देता है, और ऐसे फरोड आदमी जो गरीब के साथ ठगने का काम जो कर रहा है, क्या उनका वजह है ठगने का। तो देखिए, ये उमेश शर्मा जी हैं जो बाल बाड़ी केंद्र चलाते हैं, गरीब बच्चों और दलित बच्चों को खास तौर पर पढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें शिक्षा देने का काम करते हैं। यानी सरकार के कदम से कदम
मिलाकर चलने का काम करते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा देना सरकार की एक अहम फैसला है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और उस प्रोजेक्ट के से कदम कदम मिलाकर जो उमेश शर्मा है वो चल रहे हैं। ऐसे कुछ पत्रकार जो हैं फर्जरी तरीके से इन्हें ठगी का शिकार कर लिए और कई महिलाएं वहां पर पढ़ाती हैं, जिसके वजह से कुछ फर्जी पत्रकार जो हैं वहां जाते हैं और गलत तरीके से वहां पैसे उगाही करने का काम कर रहे हैं, जिसके वजह से इन्होंने आज मीडिया का सहारा लिया है, उच्च न्यायालय का सहारा लिया है और कई उच्च अधिकारियों को उन्होंने लिखित शिकायत दी है। अब देखना होगा कि क्या इस पर कार्रवाई जो उच्च अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि दलित बच्चों का पढ़ाने का काम करते हैं, उच्च शिक्षा देने का काम करते हैं। कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जब गरीब बच्चे पढ़ेंगे, दलित के बच्चे पढ़ेंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा। बस सोच लीजिए कि ऐसे फर्जी पत्रकार जब एक इससे गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करने वाले लोगों से रंगदारी मांगने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं, सोच लीजिए आपकी क्या होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने लिखित शिकायत दी है, आला अधिकारी जरूर इस पर कार्रवाई भी करेंगे। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10।